तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था, जो पिल गैदरिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे जियान ने फर्स्ट टेस्ट को पार करके पिल वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहाँ पर उसे एक हट्टा कट्टा एल्केमिस्ट दिखाई देता है, जिसने कुछ एल्केमिस्टों से छुड़ाकर एक रेयर इंग्रेडिएंट को ले लिया था। जिसे देख के जियान के मन में लड्डू फूटने लगते। इस वजह से जियान उसके पास पहुंच जाता है और उससे वो छुड़ा लेता है। और वहीं पे जो एल्केमिस्ट होता है वो जियान की पावर को देख के जियान से कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। मगर वहीं पे जो जियान होता है उस गोल्डन स्टोन को देख के बोल रहा होता है कि इसकी एज 100 साल से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जमीन के अंदर पाए जाते और वहाँ पर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि हजारों साल तक टिक पाए। ऐसा मैंने मास्टर की बुकों के अंदर पढ़ा था, मास्टर ने इसके बारे में लिखा था। तो डेफिनेटली जमीन के अंदर ऐसी कोई चीज है जिससे ये एनर्जी ले रहा था। तभी जन पाइथन की होल के पास आ जाता है और बोलते कि जरूरी इसके नीचे कुछ है। इस वजह से जो जियान होता है खुदाई करना चालू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर जो जियान होता है वो 10 फीट की गड्ढे को खोद देता, मगर उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देख के जियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता और बोलते कहीं पिल वर्ल्ड की वजह से तो नहीं, ये सब सोच ही रहा होता और जियान वहाँ से जाने वाला होता। तभी अचानक से उसे मिट्टी के अंदर से कुछ लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। इस वजह से जो जियान होता है जड़ से नीचे चला जाता है वापस और फिर अपनी जो खुदाई होती है फिर से चालू कर देता और ऐसी 10 मिनट तक खोदता रहता है। तभी अचानक से एक पत्थर के अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगती, तो जियान उसे जड़ से साफ करता और जैसे ही उसे देखता ढंग से उसकी आंखों में चमक आ जाती और बोलता है ये तो कोर मदर जेड है, जो कि हजारों लाखों सालों में बनता है जमीन के अंदर और ये काफी सारी एनर्जी को कलेक्ट करता रहता है। इसी वजह से इसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा रेयर है। और यहीं पे इसके फायदे की बात की जाए तो अगर कोई एल्केमिस्ट इसके सीड को खा लेता तो उसकी जो मेंटल स्टेट होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाती है और साथ ही पिन रिफाइनिंग में जो फोकस होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता है। इसी वजह से जियान होता है खुश होते हुए बोलता है कि मेरी तो लॉटरी निकल पड़ी और फिर उस क्रिस्टल को निकालने लगता है और फिर कुछ ही देर के बाद उसे बाहर निकाल लेता और उसे साफ करने लगता, मगर जैसे ही साफ करता तो उसके हाथ चिपचिपे हो जाते हैं। ये देखते हैं जियान की दिमाग की बत्ती जलने लगती है और वो मदर कोड जेड को और भी ध्यान से देखने लगता, जहाँ पर उसे पता चलता है उसके अंदर तो कोल सोल मैरो बन चुका है, जो की चीज रेयर से भी रेयर है। इस वजह से वो अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उस मदर कोड जेड को काट लेता है और कुछ ही देर बाद काटने के बाद उसके अंदर से एक ब्लैक बॉक्स बाहर निकलता है। जैसे जैसे जियान स्मेल करता है उसकी जो सोल होती है वो फूल की तरह खिल उठती है और ये पे जो जियान था वो अभी के लिए खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा होता है, क्योंकि जो कोल सोल मैरो है ये सभी एल्केमिस्टों के लिए बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी एल्केमिस्ट अपनी सोल को नरिश कर सकता है। अगर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो अपनी सोल को प्योर कर सकता है और इस चीज के बारे में जियान पहले से जानता था, मगर जियान ने इसको आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। मगर फाइनली आज उसकी हत्या लग चुका है। इस वजह से अब उसके सोल स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू करने के जो चांसेस वो काफी बढ़ चुके हैं। इसी वजह से जो जियान था वो अभी के लिए खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा होता है और फिर जियान उसे अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रखने लगता है, क्योंकि जियान अभी के लिए इसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता है। इसके साथ उसे कुछ इंग्रेडिएंटों की और जरूरत पड़ेगी, मगर वो सभी इंग्रेडिएंट इतने ज्यादा रेयर नहीं है। इस वजह से जियान को अभी के लिए उम्मीद थी कि स्पिल वर्ल्ड के अंदर वो इंग्रेडिएंट भी मिल जाएंगे। इसी वजह से जो जियान होता है वो अभी के लिए खुश होते हुए बोलता है कि अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं स्पिल वर्ल्ड से बाहर जाऊंगा तब शायद मैं टियर 8 के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लूं और फिर उन सभी चीजों को अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रखता और वहां से जाने लगता है। मगर जैसे ही जियान अपने एक कदम आगे बढ़ा था तभी वहाँ पे किसी के हंसने की आवाज आती है और बोलता है छोटे दोस्त अभी के लिए कोई ट्रेजर मिलता है तो उसे आपस में बांट लेना चाहिए एक दूसरे के साथ। इस वजह से चुपचाप से अभी के लिए उसमें से कुछ पार्ट मुझे भी दे दो। वहीं पे जो जियान होता उसे देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और बोलता कि मुझे लगा था कि तुम छुपे ही रहोगे, शायद तुम अपने आप को रिवील नहीं करोगे क्योंकि मैंने तो पहली सेंस कर लिया था। ये सुन के एल्केमिस्ट बोलता कि अभी के लिए जो तुम्हारे पास चीज है वो बहुत ही रेयर है, इस वजह से मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और साथ ही मैं अभी के लिए ये बात भी जानता हूँ कि तुम एक ताउजोंग हो, इस वजह से मैं अभी के लिए डकैती नहीं डालना चाहता हूँ। इस वजह से तुम्हें अभी के लिए जो कोर्स और मैरो मिला है उसे आधा आधा बांट लेते हैं। और ये बात है वो इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो खुद एक 1000 लेवल के 7 स्टार का वॉरियर था। मगर जियान को अभी के लिए इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और बोलता कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं कि तुम मेरे से कोई भी चीज ले पाओ। ये बोलती है जियान अपने RT1 पपेट को बाहर निकाल लेता क्योंकि जियान अभी के लिए बिल्कुल भी डायलॉग बाजी के मूड में नहीं था। इस वजह से वो अपने RT1 पपेट से सीधा डायरेक्ट हमला करवा देता उस एल्केमिस्ट के ऊपर और जब वो एल्केमिस्ट RT1 पपेट को अपनी तरफ आते हुए देखता तो उसके डर के मारे सुसु निकलने लगती है, क्योंकि वो अभी के लिए महसूस कर पा रहा था कि उसके सामने जो पपेट आ रहा है वो एक 1000 लेवल के 9 स्टार का वॉरियर जैसा है। इसी वजह से वो हैरान होते बोलते कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इस लड़के के पास इतना खतरनाक पपेट होगा और फिर वो अपना रिवर्स गियर डालता और वहां से पीछे हटने लगता है। मगर जो RT1 पपेट की स्पीड होती है वो काफी तो फास्ट होती है, इस वजह से वो तुरंत ही उस एल्केमिस्ट के पास पहुंच जाता और अपना एक पंच बनाता और उसमें जड़ देता है, जिस वजह से जो एल्केमिस्ट होता है वो काफी तो पीछे खिसको चला जाता है। मगर अभी के लिए जो RT1 पपेट होता है वो नहीं रुकता और फिर से जाने लगता है। ये देखते हैं जो एल्केमिस्ट होता है वो अपनी देह को बाहर निकाल लेता और कुछ हैंड साइनों को बनाने लगता है, जिस वजह से उसके सर के ऊपर एक बॉक्स बन जाता और वो सीधा उससे RT1 पपेट के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो RT1 पपेट होता है वो अपना पंच बनाता और उसमें जड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसका जो अटैक होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उसका जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है, जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है और उसे अभी के लिए समझ में आ चुका था कि वो RT1 पपेट से तो फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 1 मिनट की फाइट के अंदर ही खून की उल्टियां करने लगा और अपने मन में सोच लगता और बोलता है मैंने तो सोचा था इस बच्चे डाउजोंग लेवल की 4 स्टार की बॉडी से वो चीज लेना बहुत ही आसान होगी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी हड्डियां टूट जाएंगी सारी। अभी वो सामने देखता है जो RT1 पपेट है उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, इस वजह से वो चिल्लाते हुए बोलता है छोटे दोस्त तुम अभी के लिए मुझे माफ कर दो, मैं गलती से यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोल के वो जियान की तरफ देखता है मगर जियान वहाँ पे होता ही नहीं। तभी अचानक से वो महसूस करता कि अभी के लिए उसके पीछे कोई आ गया, इस वजह से वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर उसे जियान की थोड़ी सी झलक दिखाई देती, जहाँ पर जियान एक पंच बना के उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले जियान का पंच उसकी जाके पीठ में लगता है। इस वजह से तुरंत ही एल्केमिस्ट के मुंह से खून की उल्टियां निकलने लगती और वो काफी दूर पीछे खिसको हुआ चला जाता है। मगर तभी वो अपने आप को संभालता और जियान से गुस्से से बोलता कि लड़की अभी के लिए तुम अपनी औकात से बाहर निकल रहे हो।
हो, तुम्हें अभी के लिए पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो, क्योंकि जो मेरे साथी वो ऑलरेडी पिल वर्ल्ड के अंदर है। इस वजह से अगर तुम मुझसे पंगा लेते हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बोलती वो अपनी उंगली के अंदर थोड़ी सी देखी निकालता और आसमान के अंदर शूट कर देता है। ये सब सुन के जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता कि अभी के लिए तुम पिटे, अगर तुम्हारे दोस्त है तो वो भी पिटेंगे। ये सुन के जो एल्केमिस्ट होता है वो अभी तो गुस्से में आ जाता है और जियान से बोलते कि लड़के तुझे अभी के लिए पता नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर तू ज्यादा पढ़ पड़ा है तो बहुत बुरी मौत मारा जाएगा और तभी तेरा RD1 पर भी तुझे नहीं बचा पाएगा। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उसकी तरफ जाने लगता और बोलता है साढ़े तू मुझे मारेगा, जल्दी से अब जो काम करते हैं ना वो कर। ये सुन के जो एल्केमिस्ट होता है वो स्टोन को बाहर निकाले तब, क्योंकि उसे पता था कि जियान उसे मार डालेगा, मगर उसे तोड़ने से पहले बोलता कि बच्चे तुझे पता नहीं तूने किस मुसीबत को मोल ले लिया, क्योंकि जब भी तू यहाँ से बाहर निकलेगा तब मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ पूरी लाइनअप के साथ पिल सिटी के अंदर, और तब मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये बोलती वो स्टोन को तोड़ देता है, जिस वजह से उसके पीछे की स्पेस पड़ जाती है और वो उसके अंदर जाने लगता, मगर तभी वो जियान से बोलता है लड़की अगर तेरे अंदर दम है तो अपना नाम बता दे, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए आखिर मुझे किसने हराया। ये सुन के जियान बोलता है कि मेरा नाम जियान है। ये सुन के जो एल्केमिस्ट होता है वो ऊपर से नीचे तक हिल जाता है और बोलता है जियान, क्योंकि वो जब से पिल सिटी के अंदर आया तब से उसे बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, जियान जियान जियान, यहाँ तक कि उसने जियान और आइसवर्स वैली की फाइट के बारे में ही सुन रखा है। इस वजह से उसकी जो हालत होती है खराब हो जाती है और बोलता है अरे यार मेरी फूटी किस्मत, पहली मुलाकात मेरी इस डीमन से क्यों होनी थी। वहीं पे जियान उससे बाय बाय करते हुए बोलते हैं ठीक है भैया मिलते हैं पिल सिटी के अंदर, और फिर अपने RD1 पेट को अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता और बोलता कि अभी के लिए इसके जो भी साथी हैं मुझे उनसे बिल्कुल भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अगर वो एक लाइट डाउजूंग नहीं है तो, और साथ ही इसकी पावर को देखा जाए तो इसका कोई लाइट डाउजूंग तो दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसी वजह से ये और इसका साथी भाड़ में जाए और मुझे अभी के लिए उन तीनों इंग्नेटों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कलेक्ट करने का एक लिमिटेड टाइम है। इस वजह से मुझे जल्द से जल्द कलेक्ट करना होगा, वरना मुझे स्पिल गैदरिंग कॉम्पिटी से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर मेरा क्यून मेडुसा से बिछड़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ये तो फिर वही बात हुई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आना। इसी वजह से जो जियान होता है वो पिल वर्ल्ड की मैप को बाहर निकाल लेता और जिनके ऊपर सर्कल बने होते हैं उस जगह पे जाने का डिसाइड करता है, मगर जो रास्ता वो काफी लंबा है। इस वजह से जियान डिसाइड करता है इस बीच वो उन सभी इंग्रेडिएंटों को ढूंढेगा जो अभी के लिए उसको चाहिए कोर्स और मैरो को एब्सॉर्ब करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा कर लेता तो उसके काफी ज्यादा हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे। जब वो इस पिल वर्ल्ड से बाहर निकलेगा तब वो एक टियर 8 का एल्केमिस्ट बन चुका होगा, क्योंकि वो ब्रेक थ्रू कर लेगा सोल स्टेट के अंदर और तब उसके जो चांसेस है पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीतने के वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे। इसी वजह से जो जियान तो वो अपना छठवां गेट डालता और वहां से सीधा निकल जाता है 10,000 मैजिकल वर्ल्ड, और जियान की स्पीड अभी के लिए काफी फास्ट है। इस वजह से जियान को वहां पे पहुंचने में सिर्फ एक दिन और एक रात लगने वाली थी, और साथ ही जब जियान सफर कर रहा था तो उसे काफी सारे एल्केमिस्ट दिखाई देते, मगर एल्केमिस्ट जियान की पावर को देख के डर के वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए डर लग रहा था कि जियान उनके ऊपर हमला ना कर दे और वो सीधा इस पिल वर्ल्ड से बाहर। मगर उनमें से कुछ उसे पावरफुल लोग भी मिलते जो कि डाउजोन के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके थे, मगर वो अभी के लिए बेमतलब जियान से पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि जियान से वो भिड़ते तो उनका भी चांसेस है यहाँ से बाहर निकलने के, और साथ ही जियान भी बेमतलब में जाके किसी से नहीं भिड़ता, क्योंकि जियान को अभी के लिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सभी लोग उसके लेवल के नहीं है। इस वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से। इसी वजह से जो जियान हो तो वो अपने सफर को कंटिन्यू रखता है, और वहीं पे मुझे बेमतलब की लड़ाई से याद आया जियान का एक दोस्त जो कि बेमतलब में किसी को भी जाके बजा देता है और साथ ही अपने साथ मेरी क्यून मेडुसा को भी ले जाता है। अच्छा अभी भी नहीं पहचान पाए? अरे हमारा छोटा पैकेट बड़का धमाका मतलब जिया, जिसने खाने के चक्कर में कितने क्लैनों को तबाह किया। और मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारा छोटा पैकेट वापस आने वाला है, क्योंकि जब से छोटा पैकेट गया कॉमेडी और क्यूट सीन तो गायब ही हो गए हैं। कॉमेडी के नाम पे हमें टियानुओ जुनजे मिल रहे थे, और वो भी नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी जहाँ पे टियानुओ जुनजे देसी अपनी ज्यादा चढ़ा लेते जिस वजह से वो उल्टियां करते फिरते थे, वो गई कॉमेडी। मगर अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा छोटा पैकेट आ चुका है। अब मचा देगा वो एकदम फुल धूमधाम, जहाँ पर वो सबसे पहले जियान को हेवनली फ्लेम दिलाएगा और फिर मास्टर को बचा के लाएगा, यहाँ तक कि हमारा छोटा पैकेट ही पिल गैदरिंग कंपटीशन जियान को जिताएगा, वरना तो जियान तो सेकंड टेस्ट में नहीं पट लेता। इसलिए दोस्तों मजा आने वाला है। इस वजह से वीडियो को दबा के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप लो, और अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।